Remaining students, join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Join the class quick fast. Okay. So let's start the lecture. So I will share the screen. Last lecture we have to study about the shift register, various type of shift register. The basic definition of the shift register is that it is a combination of the flip flop or the memory element, and it is using to shifting the data from left to right and right to left. Okay, so shift register is most important parameter, most important item for the related to the sequential circuits. ठीक है, लास्ट क्लास में अपन स्टडी करे द शिफ्टिंग ऑफ द देयर आर द 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर. इनपुट इज y0 y1 y2 y3, आउटपुट इज q0 q1 q2 एंड q3. इस तरह से अपन के रेस्पेक्टिव इसको अपन डिजाइन कर सकते हैं. Basically, there are the 4 types of the shift register: serial in, serial out, parallel in, parallel out, serial in, parallel out, parallel in, serial out. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे अपन सीरियल इन सीरियल आउट फॉर्म में क्या देख रहे थे कि डेटा इनपुट अपन सीरियल फॉर्म में दे रहे हैं और आउटपुट भी अपन सीरियल फॉर्म में लेंगे. डेटा इज अप्लाइड, इनपुट डेटा इज अप्लाइड एट द फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे. आउटपुट अपन कहां से लेंगे? लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से. लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से आउटपुट अपन कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो इस केस में अपन जब अपन इसकी टेबल एनालिसिस कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या है, इनिशियल स्टार्टिंग में क्या रहेगा? रीसेट कंडीशन 0 0 0. आफ्टर वर्ड जैसे फर्स्ट क्लॉक एज अपन अप्लाई करेंगे तो 1 इसमें Q0 पे क्या आएगा? 1 आएगा. फिर क्या है, सेकंड वाली स्टेट में 2 बनाएंगे, थर्ड वाली में 3 बनाएंगे, फोर्थ वाले में 4 बनाएंगे. तो इस तरह से 1 1 की शिफ्टिंग कहां से हो रही है? लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट. नेक्स्ट फिर अपन 0 ऐड करेंगे तो 0 पहली रो में 1 0, फिर 2 में, दूसरी वाली में सेकंड 2 0 है, थर्ड वाले में 3 0 है, लास्ट में 4 0. तो इस वाली केस में 0 की शिफ्टिंग कहां से हो रही है? राइट टू लेफ्ट. सो सिमिलर वे में जैसे अपन दूसरी शिफ्टिंग ऑपरेशन देखें, शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. राइट शिफ्ट वाले केस में क्या होगा कि लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में क्या देंगे? इनपुट डेटा. और फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से क्या लेंगे अपन? सीरियल आउटपुट. रेसिप्रोकल ऑपरेशन है, रेसिप्रोकल प्रोसेस है. और क्या रहेगा कि जो लास्ट वाला है वो सेकंड लास्ट से कनेक्टेड होगा, सेकंड लास्ट वाला सेकंड वाले से कनेक्ट होगा, सेकंड वाला फर्स्ट से कनेक्ट होगा. मतलब बैकवर्ड कनेक्शन है इसमें, बैक साइड से अपन कनेक्शन कंसीडर करते आएंगे. तो इस केस में क्या होगा? ये शिफ्टिंग कैसे चलेगी? लेफ्ट टू राइट. अब जैसे इस वाली टेबल में अपन देखें तो पहले अपन क्या, इनिशियल में चारों 0 रहेंगे, फिर क्या है, लेफ्ट साइड में 1 आएगा, फिर 2 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर 4 बनाएंगे. तो एक्चुअली शिफ्टिंग कहां से हो रही है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. शिफ्टिंग कहां चली है? राइट शिफ्ट में. ठीक है, नेक्स्ट अगेन अपन 0 ऐड करा, 1 0 आएगा, 2 0 आएंगे, 3 0 आएंगे, फिर 4 0. तो 0 कहां से इंक्रीज हो रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो शिफ्टिंग एक्चुअली कहां से चली है? लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग. ठीक है, इसके बाद अपन स्टडी करा था रिंग काउंटर. रिंग काउंटर बेसिकली क्या है कि आउटपुट जो लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट को किससे कनेक्टेड कर दो? फर्स्ट वाले के इनपुट से. लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है? Q3 है. फर्स्ट वाले का इनपुट क्या है? D0. सो Q3 को किससे कनेक्ट कर दिया अपन ने? D0 से. और बाकी सारा कनेक्शन क्या है? सीरियल फॉर्म में. ठीक है, आज अपन स्टडी करेंगे अपन जॉनसन काउंटर और द ट्विस्टेड रिंग काउंटर. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये एग्जाम में 100% आएगा और तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में भी आएगा. ये जॉनसन और ट्विस्टेड रिंग काउंटर बेसिकली क्या है, इसके ऑपरेशन को अपन देखें तो इसके सबसे पहले अपन इसके ब्लॉक डायग्राम में देखें तो देयर आर द 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर. इट इज ए 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर, है ना. 4 बिट कैसे है? 4 फ्लिप फ्लॉप अपन काम में ले रहे हैं. दूसरी चीज क्या है कि कौन से टाइप का फ्लिप फ्लॉप अपन इसमें डिजाइन कर रहे हैं? जेके फ्लिप फ्लॉप. जेके फ्लिप फ्लॉप से अपन इसको डिजाइन कर रहे हैं. तो फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में अपन देखें, इनपुट क्या है? जे ए के ए, आउटपुट इज क्यू ए एंड क्यू ए बार. सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट जे बी के बी, आउटपुट इज क्यू बी एंड क्यू बी बार. थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप में इनपुट जे सी के सी, आउटपुट इज क्यू सी एंड क्यू सी बार. फोर्थ वाले फ्लिप फ्लॉप में देखें तो इनपुट इज जे डी एंड के डी, आउटपुट इज क्यू डी एंड क्यू डी बार. ओके,
और दूसरी चीज क्या है, क्लॉक पल्स है, साइमल्टेनियसली चारों फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है। ये क्लॉक पल्स है तो फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से भी कनेक्टेड है, सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप से भी कनेक्टेड है, थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप से भी कनेक्टेड है, और फोर्थ वाले फ्लिप फ्लॉप से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली चारों फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है। और दूसरा टर्मिनल क्या है इसमें, क्लियर टर्मिनल या रीसेट टर्मिनल। जैसे इनिशियल अपन करते हैं ना 0 0 0, तो उस वाले केस में क्लियर टर्मिनल अपन काम में लेते हैं या रीसेट टर्मिनल काम में। तो क्लियर टर्मिनल भी चारों फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है, इस फर्स्ट वाले से भी कनेक्टेड है, सेकंड वाले से भी कनेक्टेड है, थर्ड वाले से भी कनेक्टेड है, और फोर्थ वाले से भी कनेक्टेड है। क्लियर हुआ। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा इसमें देखने वाली चीज, कि अगर बाय द वे जैसे रिंग काउंटर में अपन क्या देख रहे थे कि लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से कनेक्ट कर दिया था सिंपली। अब जॉनसन या ट्विस्टेड रिंग काउंटर में क्या करा अपन ने, जो क्यूडी है, क्यूडी को अपन अगर जे से कनेक्ट करते तो सीधा सिंपल कनेक्शन हो जाता, या क्यूडी बार को सीधा अपन किससे कनेक्ट कर देते, के से कनेक्ट करते, तब तो ये सिंपल रहता। पर इसमें कॉम्बिनेशन या कंसेप्ट या ट्विस्ट कहां पे आया कि क्यूडी को किससे कनेक्ट करा इसने, के से, नीचे वाले से, और क्यूडी बार को के से कनेक्ट करने के बजाय किससे कनेक्ट कर दिया, ऊपर वाले से। तो एक्चुअली क्या है, सिंपल सिंपल कनेक्शन नहीं हुआ, ट्विस्टेड फॉर्म में कर दिया। यानी क्यूडी को अपन जे से कनेक्ट करते तब तो ये रिंग काउंटर बनता, पर क्यूडी को इससे किससे कनेक्ट कर दिया, के वाले, नीचे वाले से। तो ऊपर वाला नीचे से कनेक्ट होगा, नीचे वाला ऊपर से कनेक्ट हो गया। तो एक्चुअली ये किस फॉर्म में आ गया इसका कनेक्शन, ये ट्विस्टेड फॉर्म। ये वाला जो कनेक्शन है ना, ये किस फॉर्म में ले लिया, ट्विस्टेड फॉर्म में। इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ट्विस्टेड रिंग काउंटर। मतलब क्यूडी को किससे कनेक्ट करा, नीचे वाले से, नीचे वाले क्यूडी बार को किससे कनेक्ट करा, ऊपर वाले जे से। तो ये किस फॉर्म में कनेक्शन हो गया, ये ट्विस्टेड फॉर्म में। तो दैट्स आर नोन एज द ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ये ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो वहां याद रखनी है एग्जाम में, कि इसके जो कनेक्शन है वो किस फॉर्म में होने चाहिए, ट्विस्टेड फॉर्म में। ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर वाले कनेक्शन से, दैट विल बी द ट्विस्टेड रिंग काउंटर। अब इसके ऑपरेशन को देखते हैं। इनिशियली क्या है, चारों पे 0 0 रहेगा, रीसेट कंडीशन रहेगी। QA पे भी 0 है, QB पे भी 0 है, QC पे भी 0 है, QD पे भी 0 इनिशियली। डेसिमल इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 0 0 0 0 का 0 बनेगा। ठीक है, अब सेकंड वाली जो क्लॉक पल्स है उस केस में अपन ने J पे क्या अप्लाई करा, 1, J पे 1 अप्लाई करा, K पे 0 अप्लाई करा। J पे 1 करा, K पे 0, तो J पे 1 है तो QA पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो फर्स्ट क्लॉक केस में क्या है, QA पे तो 1 रहेगा, और QB QC QD तीनों पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो फर्स्ट क्लॉक केस में QA पे तो आ गया 1, QB पे 0, QC पे 0, QD पे 0। क्लियर हुआ। अब सेकंड क्लॉक केस में क्या होगा, ये QA कहां शिफ्ट हो जाएगा, JB पे। अब JB पे 1 है, क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो QB भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो QA और QB तो रहेंगे 1, QC और QD क्या हो जाएंगे, 0 0। तो सेकंड क्लॉक केस में QA पे 1, QB पे 1, QC पे 0 एंड QD पे 0। तो QA QB तो बन गए 1 1, और QC और QD क्या हो गए, 0 0। क्लियर हुआ। थर्ड वाले केस में फिर ये QB से किधर शिफ्ट होगा, JC पे। JC अगर 1 है तो क्लॉक पल्स अप्लाई होते QC भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो QC पे भी 0, QB पे भी, QC पे 1, QB पे 1, QA पे 1, और QD क्या है, 0। तो इस तरह से लास्ट वाले फोर्थ वाली स्टेट में क्या जाएंगे, चारों 1 हो जाए। ठीक है, अब होगा क्या, जैसी फोर्थ वाली स्टेट है, ये चारों पे 1 हो गए हैं, तो QD पे 1 है तो नेक्स्ट वाली स्टेट QD बार क्या होगा, 0, है ना। QD भी 1 बन गया ना, लास्ट फोर्थ वाली स्टेट में QD भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो QD बार क्या रहेगा, 0। अब ये QD बार फिफ्थ वाली स्टेट की बता रहा हूं मैं, QD बार पे ये 0 है तो QD बार किससे कनेक्टेड है, J से। तो फिफ्थ वाली स्टेट में QD बार का जो 0 है वो किधर पहुंच गया, J पे पहुंच गया। ठीक है ना। तो J पे अगर 0 है तो J पे 0 है तो इसने QA को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो फिफ्थ वाली स्टेट में क्या हो गया, QA पे 0 है, QB पे 1, QC पे 1, और QD पे 1। आई बात समझ में। फिर ये QA से किस पे चला गया, 0, JB पे गया। अब JB पे 0 है तो QB भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट में। तो नेक्स्ट में QB 0 हो गया, QA तो ऑलरेडी 0 था, QB भी 0 हो गया। QC और QD क्या रहेंगे, 1 1 बने रहेंगे। आई बात समझ में। तो इस तरह से अब ये 0 इंक्रीज होता जाएगा, 0 0, लास्ट में क्या हो जाएंगे, 0 0 0 0, लास्ट वाली स्टेट में। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, डेसिमल इक्विवेलेंट देखें इसका, तो फर्स्ट में तो क्या था, रीसेट वाली कंडीशन में 0 था। नेक्स्ट में क्या, 1 आया, उसके बाद 3 आया, फिर 7 आया, 15 आया, 14 आया, 12 आया, 8 आया। ठीक है, और उसके बाद क्या, फिर 0 आ गया, हमारे रिपीट वाली स्टेट आ गई।
क्योंकि रिंग है तो रिंग की फॉर्म में दोबारा वो घूम के फिर किस पे आ जाएगा, वो इनिशियल स्टेट पे आ गया, फिर दोबारा चालू हो जाएगा, वो 0 के बाद फिर 1 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 15 पे, 14 पे, 12 पे, 8 पे, फिर दोबारा रिपीट 0 पे होगा। तो क्योंकि ये रिंग काउंटर है, रिंग शिफ्ट रजिस्टर, तो क्या है ये रिंग की फॉर्म में रोटेशन आएंगे, रिंग की फॉर्म में कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि इसमें नंबर ऑफ स्टेट कितनी है, वैलिड नंबर ऑफ स्टेट कितनी है 0 से लेके 7 तक। तो 0 से लेके 7 तक कितनी टोटल स्टेट हो गई 8 है ना, 0 1 3 7 15 14 12 8। तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी है टोटल 8। और टोटल नंबर ऑफ स्टेट है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा कि नंबर ऑफ स्टेट एक्चुअली क्या है 2 इंटू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने हैं 4 है, 4 का डबल कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ स्टेट आ जाएंगी। तो 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8, ये एक फॉर्मूला होता है इसमें जॉनसन काउंटर में। ठीक है, ये इसका ऑपरेशन बता रखा इस वाले केस में। अब दूसरा चीज क्या है कि अब ये आ सकता है कि सर अपन इसको डी फ्लिप फ्लॉप से भी करने डिजाइन कर सकते हैं कि हाँ पॉसिबल है, अपन जेके से भी कर सकते हैं और डिले फ्लिप फ्लॉप से भी कर सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली चीज क्या है या कनेक्शन करने वाली चीज क्या है कि जैसे बाय द वे क्यूडी से मैं कनेक्शन करता इस D0 को, तब ये कौन सा काउंटर कौन सा बनता शिफ्ट रिंग रिंग काउंटर, जैसा अपन इसमें देख रहे थे इस वाले केस में, ये वाले केस में रिंग काउंटर वाले केस में। तो रिंग काउंटर में एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो आउटपुट था Q3 था वो सीधा किससे कनेक्ट कर दिया था D0 से। पर इसमें क्या ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड का मतलब क्या है कि QD की बजाय मैंने किससे कनेक्ट करा QD बार से, QD बार इज कनेक्टेड टू D0 है ना, ऊपर नीचे वाला अपन ने किससे कनेक्ट करा ऊपर वाले D0 से, ट्विस्टेड फॉर्म है। तो इसलिए अपन डी फ्लिप फ्लॉप से भी अपन इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। वही क्लियर टर्मिनल भी चारों फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट करनी है, क्लॉक पल्स भी अपन चारों से इंटरकनेक्टेड करेंगे। बस डिफरेंस क्या करना है कि यहाँ QD बार को कनेक्ट करना है D0 से। इज इट क्लियर कि अपन इससे भी ट्विस्टेड रिंग काउंटर डिजाइन कर सकते हैं, जॉनसन काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर क्या है, जनरेटिंग सीक्वेंस और पल्स जनरेटर की तरह भी अपन वर्क कर सकते हैं, काउंटर की तरह वर्क भी कर सकते हैं और रैंडम बिट जनरेटर की तरह भी इसको अपन वर्क में ले सकते हैं। अब स्पेशल नोट्स हैं कुछ इसके टेबल को रिमेंबर करने के लिए कि लेफ्ट सीरियल लेफ्ट शिफ्ट करना हो तब कैसे आएगा, सीरियल राइट शिफ्ट करना हो तब कैसी टेबल आएगी। तो इस तरह से भी अपन इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ये अपन वैसे ऑलरेडी लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी करा था, पर एक बार और फिर देखते हैं इसको कि इनिशियल क्या है। जैसे इसके आउटपुट टेबल को देखें, इनिशियल क्या है 0 0 0 रीसेट कंडीशन, फिर क्या आएगा 1 पहली वाली सेकंड फर्स्ट क्लॉक में 1 आएगा, फिर 2 आएंगे 1, फिर 3 1 आएंगे, फिर 4 1 आ जाएंगे, फिर 1 0 आएगा, फिर 2 0 आएंगे, फिर 3 0 आएंगे, फिर 4 0 आएंगे। तो ये शिफ्टिंग कहां से हो रही है राइट टू लेफ्ट। तो ये कौन सी शिफ्टिंग है सीरियल लेफ्ट शिफ्टिंग, ये इसकी टेबल है। राइट शिफ्ट में क्या देख रहे हैं अपन, पहले इनिशियली चारों 0 है, फिर 1 1 आएगा, फिर 2 1 आए, फिर 3 1 आए, फिर 4 1 आए, फिर 1 0 आया, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया, फिर 4 0। तो शिफ्टिंग 1 और 0 की कैसे हो रही है लेफ्ट टू राइट है ना। लेफ्ट में पहले 1 ही 1 था, फिर 2 1 बने, फिर 3 1 बने, फिर 4 1 बने। इसी तरह से लेफ्ट में 1 0 बना, फिर 2 0 बने, फिर 3 0 बने, फिर 4 0 बने। तो शिफ्टिंग या 0 की या 1 की शिफ्टिंग या मूवमेंट किधर हो रहा है लेफ्ट टू राइट, सो दैट इज द सीरियली राइट शिफ्टिंग। रिंग काउंटर ऑलरेडी अपन लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं, इसमें भी वही है 1 ओपन है, इसका क्या आएगा मूवमेंट आएगा, यानी जो लास्ट वाली कंडीशन है वो किस पे आ जाएगी फर्स्ट वाली कंडीशन, फर्स्ट वाली किस पे जाएगी सेकंड वाली में, सेकंड वाली थर्ड पे, थर्ड वाली फोर्थ पे। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, सेकंड वाली जो पहले फर्स्ट पे था वो किस पे 1 आ गया सेकंड वाली पे आ गया, फिर थर्ड पे आ गया, फिर फोर्थ पे आ गया। तो इस तरह से क्या रिंग की फॉर्म में या मूवमेंट करता रहेगा, जो फोर्थ वाला था वो फर्स्ट पे आ गया, जो फर्स्ट वाला था सेकंड पे चला गया, सेकंड वाला थर्ड पे चला गया, थर्ड वाला किस पे फोर्थ पे चला गया। ठीक है, तो इस तरह ये रिंग की फॉर्म में मूवमेंट आता जाएगा। तो रिपीटेशन स्टेज वाले आ जाएगी, नंबर ऑफ स्टेट कितने रहेंगी n इक्वल। जॉनसन वाला अभी अपन ने स्टडी कराई है, जॉनसन वाले केस में भी अपन ने देखा था, ये 1 आया, फिर 2 1 आएंगे, फिर 3 1, फिर 4 1 आएंगे, इस तरह से अपन ये भी स्टडी कराई है। अब इसमें क्या है एवरी शिफ्ट रजिस्टर कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग द डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप से अपन इजीली डिजाइन कर सकते हैं, पर मेनली अपन जेके फ्लिप फ्लॉप से भी इसको अपन डिजाइन करते हैं, मेनली जेके फ्लिप फ्लॉप से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। मैंने दोनों फ्लिप फ्लॉप से आपको बता दिया है, कल अपन ने देखा था डिले फ्लिप फ्लॉप से, आज अपन ने स्टडी करी जेके फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है ना, दोनों फ्लिप फ्लॉप से भी अपन शिफ्ट रजिस्टर को डिजाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं सीक्वेंस जनरेटर को या पल्स जनरेटर को। सीक्वेंस जनरेटर या पल्स जनरेटर क्या है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट।
एक अपन ने ऊपर जैसे ब्लॉक डायग्राम में देखना है, ऊपर क्या है शिफ्ट रजिस्टर एन बिट का। एन बिट कैसे, Q0 Q1 से लेके Qn-1 तक, तो Q0 से लेके Qn-1 तक तो टोटल कितने बिट हो गए, n बिट। तो n बिट का शिफ्ट रजिस्टर लिया, ठीक है। एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लिया जिसका आउटपुट अपन ने किसमें दे दिया, शिफ्ट रजिस्टर में। कॉम्बिनेशनल सर्किट लिया जिसका आउटपुट अपन ने किसमें दिया, शिफ्ट रजिस्टर में, ठीक है। ये n बिट का किस टाइप का शिफ्ट रजिस्टर है, सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन एंड पैरेलल आउट, क्योंकि इसमें भी जो आउटपुट देख रहे हैं वो किस फॉर्म में जा रहा है, सीरियल तो इन में गया, इस शिफ्ट रजिस्टर में डेटा कैसा है, इन सीरियल में आया। बाहर कैसे जा रहा है ये, Qn-1 से Qn-2 से Q0 से Q1 से पैरेलल आउट, तो सीरियल इन पैरेलल आउट, ठीक है। और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। अब इसके एग्जांपल देखें, द फॉलोइंग पल्स ट्रेन इज टू बी जनरेटेड बाय यूजिंग ए शिफ्ट रजिस्टर, एक्सप्लेन द स्टेप डिजाइन द पल्स ट्रेन। अब जैसे पल्स ट्रेन की जैसे सीक्वेंस कैसे दे रखी है इसने इस क्वेश्चन में, 1 0 1 1 0, फिर 1 0 1 1 0, तो ये अपन देख रहे हैं इसमें कुछ रिपीटेशन आ रहा है। फर्स्ट जैसे था 1 0 1 1 0 था, फिर दोबारा रिपीट हो गया 1 0 1 1 0। तो फर्स्ट वाले जो वो स्ट्रिंग क्या रहेगी या सीक्वेंस क्या रहेगी, मेन सीक्वेंस। दूसरी जो रिपीट हो रही है वो क्या रहेगी, रिपीटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो फर्स्ट वाली मेन के रेस्पेक्टिव कितने नंबर ऑफ बिट हैं इसमें, 1 0 1 1 0 में टोटल कितने हैं, 5 हैं। 5 के रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, 3 फ्लिप फ्लॉप। 3 फ्लिप फ्लॉप से अपन 5 स्टेट कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायरमेंट कितने रहेगी, 3 फ्लिप फ्लॉप। अब जैसे 3 नंबर ऑफ स्टेट ले लिया अपन ने 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 ले लिए, QA QB एंड QC। QC में अपन ने सीक्वेंस रखी 1 0 1 1 0, ठीक है। अब QC वाली सीक्वेंस को अपवर्ड शिफ्ट करा, मतलब सेकंड वाले को फर्स्ट पे ले गए, थर्ड वाले को सेकंड पे ले गए, फोर्थ वाले को थर्ड पे ले गए, फिफ्थ वाले को फोर्थ पे ले गए, और फर्स्ट वाले को लास्ट में लेके आ गए। तो ये क्या अपवर्ड शिफ्ट होता गया, अपवर्ड शिफ्ट करते गए। तो जब अपन QC को अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, QB निकल के आएगा। इसी तरह से अब QB को जो सेकंड वाला उसको फर्स्ट पे ले गए, थर्ड वाले को सेकंड पे ले गए, फोर्थ वाले को थर्ड पे ले आए, फिफ्थ वाले को फोर्थ पे ले आए, और लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को फिफ्थ पे ले आए। तो ये अगर अपन QB को अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो क्या क्रिएट हो रहा है, QA क्रिएट हो रहा है। समझ में आ रही है बात, मतलब QA को अपवर्ड शिफ्ट करा तो QB जनरेट हुआ, QB को अपवर्ड शिफ्ट करा तो QA जनरेट हुआ। ये अपन टेबल जनरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग पल्स ट्रेन से, बाय यूजिंग पल्स ट्रेन से, ठीक है ना। ये अपन सीक्वेंस जनरेटर या पल्स जनरेटर से इस तरह से अपन ने टेबल जनरेट करी। अब इनकी डेसिमल इक्विवेलेंट अपन कैलकुलेट करें, डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका, 1 0 1 0 1 इक्विवेलेंट किसके रहेगा, 5 के। 0 1 1 किसके इक्विवेलेंट है, 3 के। 1 1 0 किसके इक्विवेलेंट है, 6 के। 1 0 1 किसके इक्विवेलेंट है, 5 के। 0 1 0 किसके इक्विवेलेंट है, 2 के। अब गिवन पल्स ट्रेन 1 0 1 1 0 इज रिटर्न इन वर्टिकल इन QC, ये वर्टिकली लिख लिया अपन ने। देन शिफ्टिंग अपवर्ड, इसको अपवर्ड शिफ्ट करते गए QB निकल के आया, QB को अपवर्ड शिफ्ट करा QA निकल के आ गया, ठीक है। इन टेबल 5 इज रिपीटिंग, अब जैसे अपन इस टेबल में देख रहे हैं जो डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो 5 3 6 5 2, तो 5 क्या है, रिपीट हो गया 2 बार। 5 एक 5 वाला एक तो फर्स्ट उसमें भी आ गया और फोर्थ रो में भी आ गया, तो 5 क्या आ गया, रिपीटिंग स्टेट में आया। तो रिपीटिंग अपने को कंसीडर नहीं करना, तो स्टेट आर नॉट डिस्टिंक्ट, इट इज ट्वाइस, क्योंकि 5 2 बार आ गया तो ये डिस्टिंक्ट नहीं रहा, रिपीट हो गया। So we have to increase the number of flip flop to get the distinct state. अब डिस्टिंक्ट स्टेट के लिए अपन क्या करें, ये नंबर 3 फ्लिप फ्लॉप से डिस्टिंक्ट स्टेट नहीं आए तो एक फ्लिप फ्लॉप और इंक्रीज करो। एक फ्लिप फ्लॉप और इंक्रीज करते कितने बन गए, 4 फ्लिप फ्लॉप, पहले 3 थे अब 4 फ्लिप फ्लॉप। 4 फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव आउटपुट क्या है, QA QB QC QD। अब QD में अपन ने रखा 1 0 1 1 0, अपवर्ड शिफ्ट करा QC निकल के आया, QC को अपवर्ड शिफ्ट करा QB निकल के आएगा, QB को अपवर्ड करा QA निकल के आएगा। इक्विवेलेंट निकाले अपन ने, तो 1 0 1 1 का इक्विवेलेंट 11 निकल के आया, 0 1 1 0 का इक्विवेलेंट 6 निकल के आया, 1 1 0 1 का इक्विवेलेंट 13 निकल के आएगा, 1 0 1 0 का इक्विवेलेंट 10 निकल के आएगा, 0 1 0 1 का इक्विवेलेंट 5 निकल के आया। ये पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट है, कोई सिमिलर नहीं है, कोई सेम नहीं है, सारे के सारे अलग हैं, कोई रिपीट नहीं हुआ। तो ये वैलिड टेबल बन गई, ठीक है, ये वैलिड टेबल हो जाएगी। अब अपन इसमें आउटपुट निकालना चाहें, कॉम्बिनेशनल सर्किट के रेस्पेक्टिव आउटपुट निकालना चाहें,
तो जो QA निकल के आया, जो अपवर्ड शिफ्ट कराना तो QA निकल के आया। अब QA को भी अपवर्ड शिफ्ट कर दो, QA को अपवर्ड शिफ्ट कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आउटपुट निकल के आएगा। यानी QA में जो सेकंड वाला है उसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आओ, थर्ड वाला पोजीशन है उसको सेकंड पोजीशन पे पहुंचा दो, फोर्थ वाला है उसको थर्ड पोजीशन पे पहुंचा दो, फिफ्थ वाला है उसको फोर्थ पोजीशन पे पहुंचा दो, और जो फर्स्ट वाला पोजीशन है उसको लास्ट वाली पोजीशन पे ले आओ। ये तो 0 1 0 1 1 ये आउटपुट निकल के आ जाएगा इसका। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में जनरली क्वेश्चन इसी में से पुट ऑन होता है। और इसमें जो बेसिक फंडा या बेसिक कंसेप्ट वो अपवर्ड मूवमेंट का ही है, अपन कैसे अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आउटपुट आ गया है, इस आउटपुट के रेस्पेक्ट, क्योंकि अपन इस क्वेश्चन में जो अपन ने ब्लॉक डायग्राम बनाया ना सीक्वेंस जनरेटर का, इसमें अपन शिफ्ट रजिस्टर तो अपन डिजाइन कर सकते हैं जो अपन ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, पर मेन बात आती है अपन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कैसे डिजाइन करें। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन करने के लिए पल्स, ये जो क्वेश्चन में गिवन सीक्वेंस है उसकी हेल्प से ही अपन इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो अब ये देखें तो इसके रेस्पेक्टिव जो आउटपुट आया, आउटपुट के रेस्पेक्टिव कैसे आएगा कि आउटपुट को सीधे किस में वैल्यू पुट ऑन करेंगे, के मैप में। के मैप में पुट ऑन करने के बाद क्या आएगा ये कि आउटपुट, जैसा आउटपुट में 1 कितने हैं, 1 2 3 3 1 है। ठीक है, 0 कितने हैं, 2 0 है, 0 0 कितने, 2 0, तो 3 1 वैल्यू पुट ऑन कर दी, 2 0 वैल्यू पुट ऑन कर दी, बाकी में क्या है, डोंट केयर कंडीशन है। ठीक है, के मैप से फिर आफ्टर ऑल बाद में क्या करा, इनका कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग करी। ग्रुपिंग कंडीशन में क्या है, आउटपुट एक्सप्रेशन वाई का क्या आया, क्यू डी बार प्लस क्यू ए बार। डी मॉर्गन से क्या बना, ये क्यू ए इंटू क्यू डी का होल बार। ठीक है, तो ये अपने एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन के रेस्पेक्ट अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या डिफाइन कर रहा है, इट इज ए नैंड गेट ऑफ क्यू ए एंड क्यू डी। तो ये नैंड गेट लिया, क्यू ए का लिया, क्यू डी का लिया, दोनों को इसमें दे दिया, नैंड गेट में दिया, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट बन गया। और इस आउटपुट को किससे कनेक्ट कर दिया, SIPO शिफ्ट रजिस्टर से, पल्स जनरेटर डिजाइन हो गया। तो इस तरह से भी अपन पल्स जनरेटर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन ले, एक और एग्जांपल सेट कर, जनरेट ए पल्स ट्रेन 1 1 0 0 1 1 1 0। अब इसमें कोई रिपीटेशन आ रहा है क्या, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो एक ही सिंगल मेन स्ट्रीम है, एक ही मेन स्ट्रीम है। कितने नंबर ऑफ बिट हैं इसमें, नंबर ऑफ बिट देखें कैलकुलेट करके तो 1 1 0 0 1 1 1 0, तो टोटल कितने बिट हैं, 8। तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी होंगी, 8। अब 8 को कवर करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी, 4 इस फॉर्मूले से। तो n इक्वल्स टू 4। 4 के रेस्पेक्ट अपन ने बनाया QA QB QC QD। ठीक है, QD में अपन ने सीक्वेंस रखी वर्टिकल मैनर में, तो ये क्या है 1 1 0 0 1 1 1 0, वर्टिकल मैनर में रखा QD में 1 1 0 0 1 1 1 0, तो 1 2 से लेके 8 तक। ठीक है, अब QD को अपन ने क्या करा, अपवर्ड मूवमेंट करा। अपवर्ड मूवमेंट करने में क्या क्रिएट हुआ, QC हुआ। QC को अपवर्ड मूवमेंट करा तो क्या क्रिएट हुआ, QB क्रिएट हुआ। QB को अपवर्ड मूवमेंट करा तो क्या क्रिएट हुआ, QA क्रिएट हुआ। ठीक है, अब इनका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला तो फर्स्ट वाले का क्या है 1 1 0 0, डेसिमल इक्विवेलेंट 12 हो गया। 1 0 0 1 डेसिमल इक्विवेलेंट 9 हो गया। 0 0 1 1 डेसिमल इक्विवेलेंट 3 हो गया। 1 0 0 1 1 1 7 इक्विवेलेंट हो गया। 1 1 1 0 14 इक्विवेलेंट हो गया। 1 1 0 1 13 इक्विवेलेंट हो गया। 1 0 1 1 11 इक्विवेलेंट हो गया। 0 1 1 0 हो गया, इक्विवेलेंट 6 हो गया। तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, 12 9 3 7 14 13 11 और 6, कोई सिमिलर नहीं है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। सारे के सारे जो डेसिमल इक्विवेलेंट है सारे के सारे इंडिविजुअल है, सारे के सारे डिफरेंट है, कोई सिमिलर नहीं है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो दीज आर द डिस्टिंक्ट वैल्यू। अब डिस्टिंक्ट आ रहे हैं तो अपने को, रिपीट होते तो अपन एक नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंक्रीज करते हैं, पर यहाँ सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं तो अपने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। तो 4 फ्लिप फ्लॉप से ही अपना इजीली डिजाइन हो गया। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है। कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने के लिए क्या, आउटपुट का एक्सप्रेशन चाहिए, वाई का एक्सप्रेशन। तो वाई की सीक्वेंस कैसे निकल के आएगी, जो QA है उसको भी एक बार और अपवर्ड मूवमेंट कर दो, तो जो सेकंड वाला था वो फर्स्ट पे आ गया, थर्ड वाला था वो सेकंड पे आ गया, तो अपवर्ड मूवमेंट करने में आउटपुट की सीक्वेंस आ गई। आउटपुट की सीक्वेंस क्या आएगी, 1 1 1 0 1 1 0 0। इसके रेस्पेक्टिव क्या बनाया अपन ने, के मैप बनाया।
के मैप में वैल्यू पुट ऑन करी, ग्रुपिंग वाली स्टेट लगाए, ग्रुपिंग लगाने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, वाई का एक्सप्रेशन, और ये वाई के एक्सप्रेशन के रेस्पेक्टिव अपन ने क्या है लॉजिक डिजाइन कर लिया और ये आंसर आ गया अपना। इस तरह से अपन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक कंक्लूजन क्या निकल के आया इससे, दोनों अपन ने एग्जांपल देखे इसमें कि इफ पल्स ट्रेन इज रिपीटिंग मैनर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप विल बी इंक्रीज। जैसे अपन इस वाले सेकंड वाले एग्जांपल में कोई रिपीटेशन नहीं था तो कोई फ्लिप फ्लॉप बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। फर्स्ट वाले एग्जांपल जो अपन ने देखा उसमें क्या है कि ये रिपीटिंग हुआ, एक टाइम रिपीटिंग हुआ तो 3 फ्लिप फ्लॉप से काम नहीं चला, एक फ्लिप फ्लॉप ने को इंक्रीज करना पड़ा। तो इससे मीनिंग क्या है कि जब भी अपन रिपीटिंग स्टेज करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप को इंक्रीज करना रहेगा, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप विल बी इंक्रीजेस। अब अपन एक और एग्जांपल करते हैं कि बाय द वे अगर वो सीक्वेंस की वजह इस फॉर्मेशन में दे, पल्स की फॉर्म में, तो पल्स की फॉर्म में सीक्वेंस देखें तो 0 1 0 1 0, फिर दोबारा 0 1 0 1 0, मतलब रिपीटेशन हुआ। मेन स्ट्रीम मेन सीक्वेंस क्या बनी इसमें 0 1 0 1 0, फिर दोबारा ये रिपीट हो गई 0 1 0 1 0। तो मेन स्ट्रीम में कितने बिट हैं, 5 बिट हैं, 0 1 0 1 0। तो नंबर ऑफ बिट कितने हैं 5। सो 0 1 0 1 0, तो अल्टीमेटली कितने बिट की सीक्वेंस बनी है 5 बिट की। 5 बिट की सीक्वेंस के रेस्पेक्टिव कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी 3 फ्लिप फ्लॉप। 3 फ्लिप फ्लॉप में अपन 5 स्टेट्स कवर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब 3 फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव अपन ने डिजाइन करा QA QB एंड QC। QC में अपन ने वही रखा 0 1 0 1 0। अब QC को अपन ने अपवर्ड मूवमेंट करा तो क्या क्रिएट हो गया है, QB क्रिएट हो गया है। QB को अपवर्ड मूवमेंट में करा तो क्या क्रिएट हो गया है, QA क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब अपन ने क्या निकाले इसके डेसिमल इक्विवेलेंट। डेसिमल इक्विवेलेंट में अपन देखें तो 0 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 2, 1 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 5, 0 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 2, 1 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 4, 0 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 1। ठीक है, अब इसमें अपन क्या चीज देख रहे हैं कि जैसे डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है 2 5 2 4 1। अब दो क्या है, दो बार रिपीट हो गया है, एक तो फर्स्ट रो में भी आ गया और दूसरा थर्ड रो में भी आ गया। तो 2 क्या है रिपीट हो गया और अपने को क्या चाहिए डिस्टिंक्ट वैल्यू, डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए। तो दो और रिपीट हो रही हैं तो उससे काम नहीं चलेगा, तो इसलिए वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो 3 फ्लिप फ्लॉप की जगह पे एक नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंक्रीज करेंगे तो कितने फ्लिप फ्लॉप आ जाएंगे 4। तो 4 फ्लिप फ्लॉप के लिए टेबल डिजाइन करो जैसे अपन फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे थे। तो सिमिलर वे में QA QB QC एंड QD 4 फ्लिप फ्लॉप कंसीडर करें। QD में वही वैल्यू अपन ने रखा 0 1 0 1 0 रखा। QD की वैल्यू को अपवर्ड मूवमेंट में ले गए तो QC जनरेट हो गया, QC को अपवर्ड मूवमेंट में ले गए तो QB जनरेट हुआ, QB को अपवर्ड मूवमेंट में ले गए तो QA जनरेट हुआ। अब डेसिमल इक्विवेलेंट देखें तो ये फर्स्ट क्या है 0 1 0 1 डेसिमल इक्विवेलेंट 5, 1 0 1 0 डेसिमल इक्विवेलेंट 10, 0 1 0 0 डेसिमल इक्विवेलेंट 4, 1 0 0 1 डेसिमल इक्विवेलेंट 9, 0 0 1 0 डेसिमल इक्विवेलेंट 2। तो 5 10 4 9 2 कोई भी सेम नहीं है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। तो ये परफेक्ट ओके टेबल है। ठीक है, एक तो ये यहाँ कंक्लूजन हो। दूसरा अपने को लॉजिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है तो आउटपुट की वैल्यू चाहिए। आउटपुट की वैल्यू कैसे आएंगी, ये QA वाली जो वैल्यू है, ये QA वाली जो कॉलम है इसको अपवर्ड मूवमेंट कर दो है। तो अपवर्ड मूवमेंट में करा तो QA को अपवर्ड मूवमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा आउटपुट Y, यानी जो सेकंड पोजीशन है उसको फर्स्ट पे ले जाओ, थर्ड वाले को सेकंड पोजीशन पे ले जाओ, फोर्थ वाले को थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ को फिफ्थ वाली पोजीशन को फोर्थ पे ले जाओ, जो फर्स्ट वाला है उसको लास्ट में ले आओ। तो 0 0 1 0 1 ये क्या आ गया आउटपुट Y। अब इस टेबल के रेस्पेक्टिव अपन ने के मैप बनाया, के मैप में वैल्यू पुट ऑन करी 1 और 0 की, ग्रुपिंग वाली कंडीशन की, ग्रुपिंग अप्लाई करते हुए क्या एक्सप्रेशन आया आउटपुट का QA बार इंटू QB बार प्लस QC बार इंटू QD बार। इसके रेस्पेक्टिव अपन ने क्या बनाया कॉम्बिनेशनल सर्किट अपन इजीली डिजाइन कर सकते हैं और उसको शिफ्ट रजिस्टर में कनेक्ट कर दो। अब बाय द वे इनिशियल स्टेट जैसे इनिशियल स्टेट अपन ने 0 1 0 0 1 0 1 ली तो 5 आ रही है। बाय द वे इनिशियल स्टेट अपन 0 0 0 ले लें, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे अपन ने कॉम्बिनेशनल सर्किट भी बना दिया
के मैप भी बना दिया, आउटपुट भी डिजाइन कर लिया। अब वो कहता है एग्जाम में कि आप इसका स्टेट डायग्राम भी बनाओ। तो स्टेट डायग्राम बनाने के लिए कौन सी टर्म काम में आएगी, ये डेसिमल इक्विवेलेंट है ना। डेसिमल इक्विवेलेंट में जैसे मूवमेंट कैसे जा रहा है स्टेट बाय स्टेट देखें तो 5 के बाद किस में गया, 10 में गया, 10 के बाद 4 में गया, 4 के बाद 9 में गया, 9 के बाद 2 में गया, 2 के बाद फिर किस में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा। तो इस तरह से भी अपन स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। 5 के बाद 10, 10 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 2 और 2 के बाद फिर किस में चला गया, 5 में चला गया, 2 के बाद फिर 5। तो ये वैलिड चेन या वैलिड स्टेट डायग्राम बना। अब बाय द वे जैसे 0 0 स्टेट करें, 0 0 वाले के केस में जो इससे डिफरेंट है, जो 5 10 4 9 2 के अलावा जो दूसरी स्टेट है उनके लिए अपन देखें तो कैसे आएगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद 12। तो इस तरह से अपन देखना 0 से 1, 1 से 3, 3 से 7, 7 से 14, 14 से 12। और 11 के रेस्पेक्टिव कंसीडर करें तो वो किस में जाएगा, 10 में जाएगा। 6 के रेस्पेक्टिव देखें तो वो किस में जाएगा, 12 में जाएगा। 15 के रेस्पेक्टिव देखें तो 14 में जाएगा। 13 के रेस्पेक्टिव देखें तो 7 में जाएगा। 8 के रेस्पेक्टिव देखें तो 1 में जाएगा। तो ये स्टेट डायग्राम अपन वैसे ऑलरेडी देख चुके हैं, जब काउंटर वाले चैप्टर को अपन स्टडी करा था तो उसमें भी अपन इस चीज को कंसीडर करा था, इस चीज को देखा हुआ। तो इस तरह से अपन इसके डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट है। पल्स जनरेटर, सीक्वेंस जनरेटर पे भी कई बार ये क्वेश्चन पुट ऑन होता है एग्जाम में। शिफ्ट रजिस्टर डिजाइनिंग में भी कई सारे क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। जॉनसन काउंटर हो गया, रिंग काउंटर हो गया, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पुट ऑन होते हैं। अभी तुम्हें कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझसे तुम डिस्कशन कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई इश्यू हो, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आया तो मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। बाकी मैंने इसकी पीपीटी है, इसके रेस्पेक्टिव जो पीपीटीज हैं वो मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दी हैं। ये तुम्हारा लेक्चर है, इस लेक्चर को भी मैं अभी उस पर अपलोड कर दूंगा कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप उस पर भी देख सकते हो, उस पर स्टडी कर सकते हो। पीपीटी जो भेजी हुई है, नोट्स जो भेजे हो उनको आप स्टडी कर सकते हो। और कोई डाउट्स हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, है ना। तो इसको पढ़ो बेटा, और कोई दिक्कत आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ठीक, ओके, थैंक यू।